हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद अभिमन्यु। आज लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक, रानी दुर्गावती फोर्ट। और सबसे अच्छी बात है कि यह हिस्टोरिकल साइट भी है और आर्कोलॉजिकल साइट भी है। और आज जो हम करने वाले हैं व्लॉगिंग, वह बाइक राइड के थ्रू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कटनी डिस्ट्रिक्ट और जबलपुर जोन के बीच में आती है। और कटनी से अगर आप आएंगे तो आपका जो डिस्टेंस है वह होगा 93 किलोमीटर्स, और अगर आप जबलपुर से आते हैं तो आपका डिस्टेंस होगा 45 किलोमीटर्स। और बेटर पार्ट ये है कि इस राइड में आपको बीच में रूपनाथ भी पड़ेगा, कटाव धाम भी पड़ेगा, और लास्ट में जाके सिंगौरगढ़ का किला यानी कि रानी दुर्गावती फोर्ट। और चलिए मेरे साथ इस व्लॉगिंग का लुत्फ उठाइए और अपने भारत को जानिए। जैसे कि स्थानीय लोगों ने बताया कि कटाव में एक प्रसिद्ध मंदिर है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वही प्रसिद्ध मंदिर दिखाई दे रहा है। और इसको जाने के लिए आपको इस नदी को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ पर एक नेचुरल ब्यूटी का एहसास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि ये नदी जो है वह पहाड़ों को काट कर निकली हुई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तो ये थोड़ा मडी है, लेकिन आप किसी और मौसम में आएंगे तो यहाँ आप नहाने का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। तो चलिए कटाव का लुत्फ़ उठाने के बाद सीधे चलते हैं सिंगौरगढ़ फोर्ट। जैसे कि आप लोगों ने देखा, कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए बारिश का मज़ा लेते हुए हम पहुंच चुके हैं रानी दुर्गावती के सिंगौरगढ़ फोर्ट में। और इस फोर्ट की खासियत ये है कि रानी दुर्गावती ने अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो यहाँ बिताया, और उस डायनेस्टी का नाम था गोंडवाना डायनेस्टी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से रानी दुर्गावती ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, और लास्ट में 1574 में लड़ाई लड़ने के बाद रानी दुर्गावती यहाँ से चित्तौड़गढ़ ट्रांसफ़र हो गई। और उसके बाद उन्होंने अंतिम लड़ाई लड़ते हुए जबलपुर के पास एक छोटी सी रिवर को क्रॉस करते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया। और ऐसी रानियों के होने से भारत का जो इतिहास है वह बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस राजमहल का आज की स्थिति क्या है।
वैसे तो ये काफ़ी हद तक डिमोलिश हो चुका है, बिकॉज 1574 से अभी तक रख रखाव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और आपको आज के ज़माने में तो ये बहुत छोटा फोर्ट दिख रहा होगा, लेकिन एक टाइम पर ये 3 पहाड़ों को मिलकर एक फोर्ट हुआ करता था और यहाँ पर किसी भी दूसरे राजा का इन्वेड करना इम्पॉसिबल था। चलिए हम यहाँ के बचे हुए अवशेषों को विस्तार से देख लेते हैं और बता देते हैं आपको कि क्या क्या यहाँ पर अभी भी अवेलेबल है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऊपर की तरफ आपको मटके की आकृति दिखाई देगी दरवाजे में, और प्लस आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फूल पत्तियाँ आपको नज़र आएंगी। और जस्ट जब हम थोड़ा सा और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पर एक फूल बड़े ही आकार में दिखाई देता, माइट भी ये लोटस हो सकता है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कलिंजर के राजा पृथ्वी सिंह चंदेल के यहाँ हुआ। उनका राज्य गढ़मंडला था, जिसका केंद्र जबलपुर था। उन्होंने अपने विवाह के 4 वर्ष बाद अपने पति राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ किया। इनके शासनकाल में बहुत उन्नति हुई। रानी दुर्गावती को तीर तथा बंदूक चलाने का अच्छा अभ्यास था। चीते के शिकार में इनकी विशेष रुचि थी। उनके राज्य का नाम गोंडवाना था, जिसका केंद्र जबलपुर था। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडियन आर्किटेक्चर का एक अद्भुत नगीना है। इसी कारण से इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आप जब आएंगे तो काफ़ी प्रकार के आपको गुंबज देखने मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की नक्काशी देखने मिलेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रानी दुर्गावती चित्तौड़गढ़ जब गई, चित्तौड़गढ़ जाने के बाद वहाँ पर उनका जो फाइट है वह हुआ अकबर की आर्मी के साथ। अनफॉर्चुनेटली अकबर की जो सेना की संख्या थी वह ज़्यादा थी और युद्ध करते करते रानी दुर्गावती घायल हो गई। और घायल होने का कारण यह था कि उनको एक तीर जो है कान के पास लगा था और दूसरा तीर जो है वह इनके गले में जाकर लगा। इस कारण से उन्हें यह पता चल गया था कि मैं युद्ध अब जीत नहीं पाऊंगी और आत्मसमर्पण की कंडीशन आ सकती है, लेकिन वह आत्मसमर्पण नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने अपने मिनिस्टर अधर सिंह को बोला कि तुम मुझे मौत के घाट उतारो और मुझे मृत्यु मेरे ही लोगों के द्वारा प्राप्त हो, ना कि अकबर की आर्मी के कारण। और इस कारण अनफॉर्चुनेटली जो रानी दुर्गावती का किंगडम था वह एंड हुआ और गोंडवाना डायनेस्टी वहीं पर जाकर समाप्त हो गई। किले के साइड से कुछ सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं और उस सीढ़ियों के ऊपर आकर जब आप देखेंगे तो कुछ अभेद दीवारें दिखाई देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वेड करना बहुत ही इम्पॉसिबल था। और यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। और भी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।